जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज अभियान पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस 60,244 री एग्जाम की कट ऑफ के बारे में। पर कट ऑफ देखने से पहले दोस्तों हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन और क्षैतिज एक्शन। नॉर्मलाइजेशन में ऐसा क्या है कि इससे पिछली बार दो भर्ती हुई 41,520 और 49,548, उसमें लड़कों का सिलेक्शन 170 नंबर पे हो गया। 170 नंबर जिसके थे उसका सिलेक्शन हो गया फाइनल तक का। ऐसा नॉर्मलाइजेशन में क्या था। और क्षैतिज एक्शन में ऐसा क्या था कि पिछली बार गर्ल्स का मतलब लड़की का, किसी लड़की के यदि 42 नंबर थे, 42 मिनिमम 42 नंबर थे उसके, तो 42 नंबर पे भी सिलेक्शन हो गया। तो क्षैतिज आरक्षण के बारे में बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन के बारे में और कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और जो ये भर्ती है अभी 60,244 में बात करेंगे कि क्षैतिज आरक्षण लागू होगा या नहीं होगा, यदि होगा तो किसे फायदा होगा और किसे उसका नुकसान होगा। तो देखते हैं दोस्तों। इससे पहले जो 41,520 भर्ती हुई थी उसकी कट ऑफ के बारे में पहले इसमें जनरल की जो कट ऑफ गई, पहले जो रनिंग के लिए कट ऑफ लगी, इसमें जनरल की कट ऑफ लगी 225, ओबीसी की 216, एससी की 187, एसटी के लिए 153। और इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें मतलब कि जैसे आज कट ऑफ लगी, अगले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थे, उससे तीसरे दिन रनिंग के लिए बुलाया गया। तो इसमें 1.5 गुना बच्चे बुलाए गए थे। 41,520 का 1.5 गुना करोगे तो 62,000 लगभग बैठेंगे। तो 62,000 में तो 25,000 ही पास हुए थे। तो फिर दूसरी कट ऑफ लगानी पड़ी थी। तो दूसरी कट ऑफ के लिए 40,000 लड़के बुलाए गए थे। तो दूसरी कट ऑफ कितने पे लगी थी, जनरल के लिए 215, ओबीसी के लिए 204, एससी के लिए 172, एसटी के लिए 135। तो दोस्तों पहले हम लड़कों के बारे में बात करेंगे, सब कुछ लड़कियों के बारे में करेंगे, फिर उसके बाद लड़कियों के बारे में। तो 215 लगी। पर दोस्तों इसमें क्या हुआ था, 4 शिफ्टों में पेपर हुआ था इसका, 2 शिफ्ट का पेपर कैंसिल होकर दोबारा हुआ था। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ था। नॉर्मलाइजेशन मान के चलेंगे 35 से 45 नंबर के बीच तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था मैक्सिमम। तो मान के चलेंगे किसी, हम इसमें मान के चलेंगे मिनिमम कितने नंबर पे किसी लड़के का सिलेक्शन हो गया था। यदि ये देखें तो जनरल में 215 पे सिलेक्शन हुआ था। अब 35 से 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला। यदि किसी लड़के को 40 नंबर मिले होंगे मैक्सिमम, तो मतलब कि जनरल में 175 नंबर यदि हो गए, जनरल में यदि 175 नंबर हो गए तो उसका नंबर आ गया होगा। ओबीसी में 164 हो गए तो उसका नंबर आ गया होगा। एससी में 132 हो गए उसका नंबर आ गया होगा। मतलब एसटी में 95 होंगे उसका नंबर आ गया। मतलब यदि किसी लड़के की हार्डशिप थी और उसे सब मैक्सिमम नॉर्मल ऐसे इतना मिला होगा, तो जनरल में 175 पे, ओबीसी में 164 पे, एससी में 132 पे और एसटी में ओनली 95 नंबर पे उस भर्ती में सिलेक्शन हो गया था। अब देखेंगे दोस्तों इस भर्ती में हम लड़कियों के बारे में। लड़कियों की इसमें दोस्तों कट ऑफ लगी सबके सब फीमेल के लिए, ऑल फीमेल की एक कट ऑफ आई थी। मतलब एससी भी, एसटी भी, ओबीसी, जनरल के लिए, सबके लिए 199 कट ऑफ लगी। पर इसमें भी दोस्तों क्या हुआ, लड़कियों को रेस नहीं लगी क्योंकि अगले दिन रेस थी। तो फिर दूसरी कट ऑफ लगी लड़कियों की। दूसरी कट ऑफ 18 नंबर घटा के 181 पे लगाई। फिर दोस्तों तीसरी कट ऑफ लगी, चौथी लगी, पांचवी। तो लगभग 4 कट ऑफ बाद में आई थी, मतलब 5 कट ऑफ लड़कियों की लगी थी। तो फाइनल जब कट ऑफ आई थी इसमें लड़कियों की, जो फाइनल आई थी वो बहुत चौंकाने वाली थी। चौंकाने वाली क्यों थी भाई, चौंकाने वाली इसलिए थी क्योंकि उसमें जनरल की जो कट ऑफ थी ओबीसी से बहुत कम थी। ओबीसी से कितना कम थी, लगभग 50 नंबर, लगभग 50 नंबर कम थी ओबीसी से। इसमें जनरल की कट ऑफ लगी लड़कियों की 149, ओबीसी की लगी 197, एससी की लगी 145, एसटी की लगी 91। अब देखो दोस्तों इसमें भी लड़कियों का भी नॉर्मलाइजेशन हुआ था। अब लड़कियों का जब नॉर्मलाइजेशन होता, मान के चलो किसी लड़की को मैक्सिमम 40 नंबर मिले होंगे, तो लड़कियों में यदि 149 जनरल का होता तो 40 घटाएंगे, मतलब 109 नंबर, मतलब 110 मान के चलो। और 197 में से 40 घटाओगे तो 157 नंबर, 157, 145 में से 40 घटाओगे तो 105 नंबर, 91 में से 40 नंबर घटाओगे तो कितने नंबर, 51 नंबर। मतलब 51, मतलब कि यदि किसी लड़की को सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन मिला होगा तो जनरल में 110 नंबर पे, ओबीसी में 157 नंबर पे, एससी में 105 नंबर पे, एसटी में ओनली 51 नंबर पे उसका सिलेक्शन हो गया होगा दोस्तों। तो इसमें ये क्षैतिज यो आप पूछते हैं जनरल की कट ऑफ जो है ओबीसी से कम क्यों गई। जनरल की कट ऑफ ओबीसी से कम इसलिए गई थी क्योंकि उसमें क्षैतिज आरक्षण जो था लड़कियों पे, लड़कों में तो ऐसा कुछ नहीं देखेगा, पर लड़कियों की जो कट ऑफ में देखेगा वो देखेगा क्षैतिज आरक्षण। क्योंकि क्षैतिज आरक्षण में होता है कि जिस कैटेगरी में आपने फॉर्म भरा है, जिस कैटेगरी से आप हो, उस कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है तो आपकी कट ऑफ उसी में से लगेगी। वरना कट ऑफ कैसे लगेगी, जैसे लड़कों की लगी हुई है कि यदि आप ओबीसी में हो और आपके ओबीसी कट ऑफ से ज्यादा नंबर चले गए तो आप जनरल में काउंट हो जाओगे, पर लड़कियों में ऐसा नहीं देखेगा। तो इस वजह से क्षैतिज आरक्षण की वजह से जनरल की कट ऑफ लड़कियों में ओबीसी से कम चली गई।
तो दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन का फर्क है कि मतलब कि उस भर्ती में इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ था, जो बिल्कुल उम्मीद नहीं लगा के बैठा था उसका भी नंबर आ गया था। तो इससे अगली जो भर्ती हुई 41,520, उसकी कट ऑफ देखते हैं। उसमें भैया जो पहले उसमें एक ही कट ऑफ लगी थी, मतलब लड़कों के लिए जो पहली कट ऑफ आई, जनरल के लिए 185, ओबीसी के लिए 172, एससी के लिए 145, एसटी के लिए 114। पर इसमें नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नहीं हुआ था, इसमें 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इसमें जो फाइनल कट ऑफ लगी फिर जनरल के लिए पीएससी की 180, ओबीसी के लिए 176, एससी के लिए 149, एसटी के लिए 120। सिविल की बात नहीं करेंगे, इसमें सिविल की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यदि मानने के बाद उस टाइम पीएससी की वैकेंसी ना होकर सारी सिविल की होती तो इतनी ही कट ऑफ जाती। तो जनरल की 180 लगी, 10 नंबर का यदि मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन किसी को मिला होगा तो मतलब जनरल को 170 पे सिलेक्शन हो गया। ओबीसी की 176 लगी तो ओबीसी में 166 पे, एससी की 149 लगी तो एससी में 139 पे, एसटी में 120 पे लगी तो 110 पे। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, हम कहना दोस्त ये चाह रहे हैं, जनरल में यदि किसी लड़के के 170 नंबर थे और उसे मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला तो उसका भी सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में 166 नंबर यदि किसी के थे और उसे मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन मिला, उसकी शिफ्ट यदि हार्ड थी तो उसका 176 पे सिलेक्शन हो गया था। अब इस भर्ती में लड़कियों की कट ऑफ की बात करें तो इसमें लड़कियों की कट ऑफ जारी नहीं की गई थी। पहले जो जैसे लड़कों की कट ऑफ आई रनिंग के लिए, तो लड़कियों की कोई कट ऑफ नहीं आई, बस नाम आया था, जिसका नाम आया वो रनिंग के लिए ही। पर दोस्तों जब फाइनल कट ऑफ आई लड़कियों की तो वो इतनी चौंकाने वाली थी दोस्तों, वो इतनी चौंकाने वाली थी, बहुत ज्यादा चौंकाने वाली थी। अब यहाँ से लड़कियों के लिए ये वीडियो बहुत खास हो जाती है, लड़कियों को यहाँ से इस वीडियो को पूरी देखना चाहिए कि इस वीडियो में मतलब लड़कियों में ऐसा क्या हो गया था कि 42 नंबर पे कट ऑफ लग गई। तो जनरल की कट ऑफ इसमें लड़कियों की ओनली 42 नंबर पे लगी, ओबीसी की 167 नंबर पे, एससी की 132 नंबर पे, एसटी की 96 नंबर पे। मतलब कि 42 नंबर जनरल में यदि किसी लड़की के थे तो उसका सिलेक्शन हो गया था। अब 42 में नॉर्मलाइजेशन भी था, नॉर्मलाइजेशन 8 से 10 नंबर, मतलब 10 नंबर घटाओगे इसमें तो 8 नंबर घटाओगे तो 34 नंबर, मतलब कि 32 से 34 नंबर यदि जनरल में किसी गर्ल्स के थे और उसकी सीट हार्ड थी और उसे नॉर्मलाइजेशन मिला तो उसका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में 157 नंबर किसी लड़की के थे उसका सिलेक्शन हो गया था। एससी में 122-24 नंबर जिस लड़की के थे उसका सिलेक्शन हो गया था। एसटी में 186-188 नंबर जिस लड़की के थे उसका सिलेक्शन हो गया था। तो दोस्तों ये क्षैतिज आरक्षण मतलब क्षैतिज आरक्षण क्या है? क्षैतिज आरक्षण वही है जिस कैटेगरी में हो आप उसी कैटेगरी में मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, इससे बाद में जो जेल वार्डन की भर्ती हुई इसमें क्षैतिज आरक्षण ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, जनरल की ज्यादा गई ओबीसी की कम गई। दरोगा जी की एसआई की भर्ती हुई, इसमें भी ऐसा ही हुआ, मतलब कि जनरल की कम गई ओबीसी की कम गई, तो उसमें भी मतलब क्षैतिज आरक्षण देखें। अब क्षैतिज आरक्षण से फायदा और नुकसान क्या है? क्षैतिज आरक्षण से भैया यदि लड़कों की तो बात करेंगे नहीं क्योंकि लड़कों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, लड़कियों में मिला देखने को। तो खासकर लड़कों के लिए ये बात है, यदि क्षैतिज आरक्षण इस भर्ती में लागू होता है, यदि क्षैतिज आरक्षण लागू होता है जैसे पिछली बार 2 भर्तियों में लागू हुआ था, तो भैया बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा जनरल की कट ऑफ पे भी, ओबीसी की कट ऑफ पे भी। तो फर्क क्या पड़ेगा वो आप बताते हैं, हम आगे के कट ऑफ इस 60,244 की जो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे तब बताएंगे क्षैतिज आरक्षण यदि लागू हुआ तब लड़कियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और यदि क्षैतिज आरक्षण लागू ना हुआ तो लड़कियों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो दोस्तों देखते हैं 60,244 में लड़कों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। भैया लड़कों में यदि किसी दोस्त के नंबर 185 से 195 है, ओबीसी में ईडब्ल्यूएस में, तो वो अपनी रनिंग करे। जनरल में 190 से 200 के बीच में है तो वो अपनी रनिंग करे, हमारे अकॉर्डिंग उसका हो जाएगा। एससी में 165 से 175, एसटी में 100 145 से 155 जिस भाई के नंबर बन रहे हैं वो अपनी रनिंग करे। पर दोस्तों इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, यदि किसी दोस्त का पेपर 31 तारीख में फर्स्ट में है या सेकंड में है या 30 की फर्स्ट में है तो इससे उसके 5-7 नंबर ज्यादा ही होने चाहिए, इससे उसके 5-7 नंबर ज्यादा होने चाहिए, तब उसका मतलब फिजिकल के लिए नाम आ जाएगा। ये फिजिकल के लिए बताइए भैया, फिजिकल के लिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन जो रो मार्क्स तुम्हारे ऑफिशियल आंसर की में है, यदि इतने बन रहे तो बेफिक्र होगा भाई, रनिंग करते रहो। जैसे जैसे हमने बताई ओबीसी के लिए 185 से 195, 185 में तो आपके चांस रहेंगे, पर यदि आपके 195 है तो भाई कंफर्म है तुम्हारा फिजिकल में नंबर आएगा। मतलब पूरे मतलब 185 पे तो चांस है कि 90-95% पे आ ही जाएगा, पर 195 ये दिया भैया कंफर्म है कि फिजिकल के लिए पक्का आपका नाम आएगा। तो आप रनिंग करते रहे दोस्तों, यदि किसी भाई के इसके बीच में नंबर बन रहे हैं तो अपनी रनिंग करता है, क्योंकि भाई जब रनिंग नहीं लगती तो बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत मतलब बहुत नुकसान हो जाता है इंसान का। तो अपनी रनिंग करते रहे धीरे धीरे,
अब लड़कियों के कट ऑफ की बात करते हैं। साड़ी किसी लड़की के 170 से 180 है तो वो रनिंग करे। और ओबीसी में 165 से 175, ईडब्ल्यूएस में भी 165 से 175, एससी में 145 से 150। 145 मतलब 140 ही मान सकते हो, 140 से 150 जिस बहन के नंबर है वो रनिंग करते हैं। एसटी में 120 प्लस जिस बहन के नंबर है वो अपनी रनिंग कर रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लड़कियों के खासकर, यदि इस भर्ती में क्षैतिज आरक्षण जैसे पिछली 2 भर्तियों में लगा है, क्षैतिज आरक्षण लागू हुआ है लड़कियों में, यदि इस भर्ती में भी ऐसा कुछ होता है तो भैया लड़कियों के जनरल में जिस बहन के 120 प्लस नंबर है वो अपनी रनिंग करे। जनरल में 120 प्लस जिसके नंबर है वो अपनी रनिंग करे। ओबीसी में थोड़ा, इसमें यदि ऐसा कुछ होता है तो ओबीसी की कट ऑफ बढ़ जाएगी, लगभग 5 से 7 8 10 नंबर बढ़ जाएगी। मतलब ओबीसी में मान के चलो अभी 165 बता रहे थे तो 175 170 से 180 मान के चलो ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस में भी 170 से 180 मान के चलो। एससी में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, एससी के लिए वही है 140 प्लस, एसटी के लिए 120 प्लस। मतलब कि यदि क्षेत्रीय आरक्षण लागू होता है जैसे पिछली भर्ती में है तो भैया जनरल में यदि किसी बहन के 120 नंबर है तो अपनी रनिंग करें। तो दोस्तों ये समझ आ गया होगा क्षेत्रीय आरक्षण क्या है, किसको इससे फायदा होगा किसको नुकसान होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने नंबर कमेंट में जरूर बताना भाइयों कितने नंबर है, रनिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सब दोस्तों को बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।